अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को जहाँ भी गुज़र रही हो वो हंसी खुशी और आराम के साथ गुज़र रही होंगी। और जो स्टूडेंट एमडी कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी बहुत सारी क्या है दुआएं हैं। और उम्मीद है कि उनके दिलों में जो ख्वाहिशात हैं अबाउट मेडिकल और जो एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, जो बीडीएस में जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश हैं वो सारे उनकी ख्वाहिश जो है ना वो पूरे हो जाएं। हमारी दुआएं उन सब के साथ हैं। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 5 ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो सेकेंड ईयर कोर्स से हैं। तो इसमें हम बेसिक बातें भी करेंगे, थोड़ा सा जो है ना वो बुक को लेके थोड़ी सी जो है ना वो कंसेप्चुअल बातें भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं अबाउट एमसीक्यूज़ एमडी कैट के हवाले से और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है जी क्वेश्चंस आने के हवाले से, तो वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो सबसे पहले आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि ग्रुप 2 में जो है ना कौन कौन लाया करता है। तो आपको पता है इसमें बेरिलियम है, इसमें आपके पास मैग्नीशियम है, इसमें आपके पास जो है ना वो कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद इसमें स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के बाद इसमें आपके पास बेरियम और बेरियम के बाद इसमें क्या आ जाता है जो रेडियम आ जाता है। तो ये एलिमेंट है, ये आप लोगों ने याद करने होंगे। और इसके बाद जो अब आप किताब खोलते हैं तो किताब खोलते ही पहले लाइन में इसके ना कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है। और जिसके एप्लीकेशन के बारे में बात की गई हो तो हमें भी चाहिए कि हम इसके कम से कम एक दो एप्लीकेशन अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है, ये सारे एलिमेंट का क्या फ़ायदा हमें, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसका कोई ना कोई लाजमी यूजेस लाजमी होते हैं। इसलिए जो बेरिलियम है, अब इसकी भी हम थोड़े से यूजेस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास बेरिलियम है वो बेरिलियम जो है ना उसको पता है उसको यूज़ किया जाता है। इसकी ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इसको आपने ना आप लोगों ने सुना होगा कि जो बॉडी ऑफ हाई स्पीड एयरक्राफ्ट जो होते हैं आपके पास, जो हाई स्पीड क्या होते हैं, जो हाई स्पीड आपके पास जो हाई स्पीड क्या हो सकते हैं आपके पास, जो एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो जहाज़ है हाई स्पीड से, जो आपके पास जो है ना वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कम्युनिकेशन आपके पास क्या है सैटेलाइट्स हैं। और इसके साथ साथ जो आपके मिज़ाइल्स वगैरह है, इन मिज़ाइल्स की बॉडी जो है ना वो किससे बनाई जाती है, वो बेरिलियम जो है ना बेरिलियम से बनाई जाती है। इसमें बेरिलियम को जो है ना वो ऐड किया जाता है। अच्छा, बेरिलियम को क्यों ऐड किया जाता है? बेरिलियम को इसमें इसलिए ऐड किया जाता है कि बेरिलियम के बारे में कहा जाता है कि जो बेरिलियम जो है ना ये बहुत क्या होता है, ये बहुत इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। यानी ये क्या, ये एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इनएक्टिव होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक इनएक्टिव, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद चीज़ों के साथ क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। इसलिए जो है ना इसमें इन चीज़ों को जो है ना वो क्या किया जाता है जी, यूज़ किया जाता है। तो ये एक दो बातें आप लोगों को जो है ना वो याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है जी मैग्नीशियम के बारे में भी आप लोगों ने जो है ना वो तो खैर सुना तो बहुत होगा, सही ना। इसको भी कहाँ यूज़ किया जाता है, इधर डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी 2-3 यूजेज जो है ना हमें आने चाहिए। पहली यूज़ जो है ना इसकी है, इसको आप लोगों ने ये नाम जाना पहचाना होगा, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम जो है ना आपके पास मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको क्लोरोफिल का पता होगा, सही ना। यानी इसके कंपोजिशन, जो क्लोरोफिल के कंपोजिशन है उसमें जो है ना मैग्नीशियम होता है। इसके बाद आप लोगों ने जो है ना ये देखा होगा और ये नाम भी सुना होगा फायर वर्क्स का। अभी जो 14 अगस्त जो है ना कुछ हफ्ते बाद जो है ना वो 14 अगस्त भी आने वाला है, यानी इंडिपेंडेंस डे भी हमारा आने वाला है। वहाँ पे आपको जहाँ पर भी जो है ना वो फायर वर्क्स वगैरह मिलेगा तो आप जहन में लाया करें कि दिस इज़ केमिस्ट्री। जो फायर वर्क्स हैं उसके अंदर ही केमिस्ट्री मौजूद है और वो मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है। और मैग्नीशियम के साथ साथ स्ट्रॉन्शियम भी आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो फायर वर्क्स में जो है ना उसको यूज़ किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो ये सिस्टम है,
ये आप लोगों ने सुना होगा फ्लेयर सिस्टम। ये सिस्टम जो है, ये जब किसी रिफाइनरी हो, गैस प्लांट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई जो है ना केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जो केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको फ्लेयर सिस्टम कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो सेलर्स होते हैं, जो बहरी जहाज़ों में जो है ना वो जा रहे होते हैं, उनके अक्सर जब इमरजेंसी की चीज़ होती है तो वहाँ पे एक लाइट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक कलरफुल लाइट जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो बहुत दूर तक जो है ना वो नज़र आता है, और उसी को फ्लेयर सिस्टम कहते हैं। इमरजेंसी सिग्नलिंग उसको कहते हैं। उस इमरजेंसी सिग्नलिंग में जो है ना मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्शियम को यूज़ किया जाता है। किसे, इसको हम आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इमरजेंसी सिग्नलिंग सिस्टम होता है, सिग्नलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसको हम वहाँ पे जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये सडन एक फ्लेयर कहते हैं असल में सडन लाइट को, तो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसको यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। जो कैल्शियम है आपके पास, जो कैल्शियम है इसको जो है ना आपको पता है, इसकी जब सीमेंट बनाए जाते हैं, सीमेंट, तो उसको इसमें यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्शियम का मैंने बता दिया है कि इनको भी आपके पास क्लोरोफिल में तो खैर ये नहीं होता, फायरवर्क्स और फ्लेयर सिस्टम में जो है ना इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो आपके पास बेरियम है, जो आपके पास क्या है, बेरियम है, इसको जो है ना एक्सरे इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, एक्सरे इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, एक्सरे इमेजिंग। और जब आप एक्सरे बनाते हो, स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको जो है ना कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर आपने एक्सरे करवाना हो तो उसमें जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, सही, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए उसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है। अगर आप रेडियम की बात कर लें तो रेडियम आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इसको हम पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम रेडिएशन थेरापी में जो है ना वो यूज़ करते हैं, रेडिएशन थेरापी में इसको जो है ना हम यूज़ करते हैं। और रेडिएशन थेरापी में स्पेशली जो है ना जब हम कैंसर को जो है ना वो ट्रीटमेंट के लिए और कैंसर को ट्रीट करते हैं और उसमें रेडिएशन थेरापी करते हैं, तो वहाँ पे हम जो है ना वो रेडियम को यूज़ किया जाता है। और याद रखें रेडियम अल्फ़ा एमिटर है, ये अल्फ़ा रेज भी जो है ना आपके पास रिलीज़ कर सकते हैं। देखिए ये इतने ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बट इतने हैं कि हमारे लिए कम से कम ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना ये तो कुछ एप्लीकेशन हैं, ये आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे जो है ना याद रखें, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सारी बातें ऐसी है जो हमें पता होती हैं, सही है। इसके बाद जो हमारे पास है कि जी ये आपके पास अल्कली क्या है, इसको जो है ना पोजीशन इसकी इन द पीरियाडिक टेबल, इसकी पीरियाडिक टेबल में जो है ना पोजीशन क्या है, पीरियाडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है। तो पीरियाडिक टेबल में इसकी पोजीशन जो है ना वो ऑलरेडी हमने मेंशन की है कि इसको है ना ग्रुप 2 एलिमेंट्स कहा जाता है। कौन से एलिमेंट हैं, ये आपके पास ग्रुप 2 जो है ना वो एलिमेंट है, यानी पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप 2 हैं उसमें आपके पास जो है ना ये सारे क्या जी, ये सारे एलिमेंट जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 2, सही है। और आप लोगों को पता भी है कि इस ग्रुप नंबर 2 को हम क्या कह सकते हैं, इसको अल्कलाइन पहले ज़माने में इसको अल्कलाइन अर्थ कहा जाता था। फिर ये अल्कलाइन अर्थ जो है ना ये एक्सचेंज हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसमें कन्वर्ट हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसके साथ किसको ऐड किया गया, मेटल को जो है ना वो ऐड किया गया। अब इसको अल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल इसको इसलिए कहते हैं, सबसे पहले अगर मेटल की बात करें तो इसको मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेटल का मतलब होता है मेटल का मतलब, आसान लफ्ज़ों में हम केमिकल नेचर को डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें नहीं करेंगे कि ये डक्टाइल है, ये मेलिएबल है इसलिए इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो बातें ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन ईज़िली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और ये किसकी फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ
ये फॉर्मेशन ऑफ कैटायन करता है। किसको करता है? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी कैटायन बनाते हैं। और जो कैटायन बनाते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ये चंद एक बातें जो है ना वो ये तो मेटल के हवाले से। अब इसको अल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको अल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं? तो अल्कलाइन अर्थ इसको इसलिए कहते हैं, ये भी एक सिंपल सा अंडरस्टैंडेबल है कि इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है। देखिए मेटल्स का मैंने बता दिया कि इसको मेटल क्यों कहते हैं। ज़रा एक एक बात की पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब एक एक बात को जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बात जो है ना वो कहाँ पे हमारे पास फिट आ सकती है। देखिए मेटल्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये मेटल्स हैं। मेटल्स क्यों है? मैंने केमिकल नेचर इसका बता दिया कि इसको मेटल इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसमें जो है ना आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है ना वो बनाते हैं। अब आते हैं ज़रा अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में इसमें ना दो बातें हैं। इसको अर्थ इसलिए कहा जाता है कि इसमें ना दो बातें हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए करते हैं। कहते हैं कि जब इसके कंपाउंड डिस्कवर हुए ना, इसके जब कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, कंपाउंड्स स्पेशली जब इसके जो है ना वो ऑक्साइड्स आपके पास जो है ना वो क्या हुए? डिस्कवर हुए। तो इसके ऑक्साइड्स को जो है ना इसके ऑक्साइड को उस ज़माने में क्या कहा गया? अर्थ कहा गया। यानी अर्थ उस ज़माने में इन ग्रुप 2 एलिमेंट के ऑक्साइड को कहा जाता था। ग्रुप 2 एलिमेंट के ऑक्साइड को कहा जाता था, सही ना? तो इसलिए इसको जो है ना अर्थ कहा गया, अर्थ मेटल कहा गया। दूसरी बात ये कि ये इसके जो एल्युमिनियम, इसके जो सिलिकेट्स होते हैं, मैं सिंपल बात करूँगा, मुश्किल बातें नहीं करेंगे। इसके जो सिलिकेट्स हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो है ना ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? वो ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में जो है ना वो पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में, यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर लेयर है, सही ना, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें आपके पास जो है ना ये इसके सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है ना इसको अर्थ कहा गया। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आते हैं बात किस चीज़ की कि इसको सर अल्कलाइन क्यों कहते हैं? इसको अल्कलाइन का मतलब जो है ना पहले सुने। अल्कलाइन का मतलब बेसिकली होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक नेचर, यानी ये बेसिक नेचर होते हैं। और आपको पता है कि बेसिक नेचर क्या होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और वो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि इसके जो ऑक्साइड्स हैं, यानी यहाँ पे अगर हम डिटेल से जो है ना वो ऐसी बात कर ले, हम जो है ना वो ऐसी बात कर ले कि इसके जो ऑक्साइड्स एंड जो आपके पास क्या है? हाइड्रोक्साइड्स हैं। इसके जो ऑक्साइड्स हैं हाइड्रोक्साइड है। अगर ये ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो है ना उसको हम क्या करें? उसको हम पानी में डालें तो पानी में डालने के बाद इसका जो सलूशन होता है वो क्या हो जाता है? बेसिक सलूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक सलूशन। क्योंकि इसको जब पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये आपके पास OH आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, जिसको हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोक्सल आयन प्रोडक्शन जो है ना ये आपके पास बेसिक होने की जो है ना एक निशानी है, इसलिए इसका सोल्यूशन बेसिक होता है। इस बेसिक होने की वजह से इसको क्या कहा गया? अल्कलाइन कहा गया। क्या कहा गया? अल्कलाइन। इसलिए देखें अल्कलाइन क्यों है? बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। आपके पास अर्थ क्यों कहा गया? इसको अर्थ इसलिए कहा गया कि मैंने दो बातें आपको बताई। मेटल्स क्या है? मेटल भी आपके पास यहाँ पे जो होना यहाँ पे आना चाहिए। ये कुछ चंद एक बातें, कुछ ज़्यादा बातें नहीं जो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, पोजीशन भी हो गया आपके पास। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको क्यों कहा जाते हैं, सब बेसिक बातें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो आप लोगों ने याद रखनी है वो इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे पहले आप लोगों ने इन्हीं एलिमेंट की जो है ना क्या कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करनी है? इम्पोर्टेंट आप लोगों ने इसकी जो है ना वो वैलेंस शेल, इस तरह नहीं लिखते हैं, थोड़ा आसान करके लिखते हैं। जिस तरह है वैसे लिखते, आसान करके नहीं, जैसे है वैसे लिखते हैं। इसकी जो है ना आप लोगों ने जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना आप लोगों ने क्या करनी है? याद करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है। बहुत आसान है। देखिए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है? एन लिखा जाता है।
इनके बाद जो है ना वो S लिखा जाता है और फिर उसके बाद 2 लिखा जाता है। सही है। अच्छा, ये जो n है, ये n आपके पास, ये जो n है, ये n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? पीरियड नंबर को। और याद रखें n जो है ये 2 से लेके कहाँ तक हो सकता है? ये 7 तक हो सकता है। ये s जो है ये भी आपको पता है, ये s किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? ये s आपके पास सब शेल है। क्या है जी? सब शेल है। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो s सब शेल में जा रहा होता है, इसी वजह से ये जो है ना कौन से ब्लॉक से लाया करता है? ये s ब्लॉक से जो है ना वो बिलोंग करते हैं। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और ये 2 आपको पता है, ये 2 इसके क्या है? ये 2 इसके बैलेंस, ये 2 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इसके क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। दैट्स वाई इसको तो ग्रुप 2 नंबर, ग्रुप 2 में रखा गया है। अच्छा, अब इधर देखिए, इसके जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबके जो है ना आपको याद होने चाहिए, इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आपको पता है। इसमें बेरिलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इसमें आपके पास जो है ना वो मैग्नीशियम आता है, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसमें आपके पास जो है ना वो कैल्शियम आता है, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसमें जो है ना आपके पास कैल्शियम के बाद जो है ना वो स्ट्रांशियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है? 38। और फिर उसके बाद आपके पास जो है ना वो कैल्शियम, स्ट्रांशियम, फिर उसके बाद बेरियम आ जाता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 56। और फिर उसके बाद आखिर में रेडियम आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88। देखिए एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद करनी चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर फिर टेबल में जिस तरह कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, ये भी जो है ना आपको याद रखनी चाहिए। सही है। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखने चाहें, पूरा तो नहीं लिख सकते, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि ऐसे लिख दें कि हीलियम है और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? 2s2। फिर उसके बाद हीलियम के नीचे कौन आता है? आसान लफ्ज़ों में यानी आपने 2 ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए याद करने होंगे। हीलियम के बाद आपके पास जो है ना वो, हीलियम के बाद नियान आ जाता है, और नियान के बाद जो है ना आप लोगों ने लिखना है 3s2। और फिर इसके बाद आपके पास आर्गॉन आ जाता है, और फिर आपने लिख देना है जी 4s2। और फिर इसके बाद आपके पास जो है ना वो क्रिप्टॉन आ जाता है, और फिर आपने यहाँ पर लिख देना है 5s2। और फिर देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, फिर कौन आ जाता है आपके पास? ज़ीनॉन आ जाता है। और फिर आपने जो है लिख देना है क्या जी? 6s2। और फिर लास्ट में जो है ना आपके पास कौन आ जाता है? क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, और फिर आपके पास रेडॉन जो है ना वो आ जाता है, आर्गन जिसको कहते हैं। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है? 7s2 जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। ये देखें, ये इतनी मुश्किल बातें जो है ना वो नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो ना पता है, ये जब आप लोग याद कर लोगे तो इसके याद करने से ना पता है आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना वो याद हो जाएगा, इसकी जो है ना वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है। और फिर आपके पास 2 ग्रुप के एटॉमिक नंबर पता है याद हो जाते हैं। देखें इसके एटॉमिक नंबर, अगर आप बेरिलियम हीलियम की देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 2 हो जाता है। यहाँ से 2 माइनस करो तो यहाँ पे 2, यहाँ से भी 2 माइनस करो तो आपके पास आर्गॉन का 18, यहाँ से 2 माइनस करो तो 36, यहाँ से 2 माइनस करो तो 54, और यहाँ से 2 माइनस करो तो आपके पास 86। देखिए आपको दोनों जो है ना वो ग्रुप के एटॉमिक नंबर भी जो है ना वो क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। अगर आपको एक का याद हो जाते हैं तो दूसरे का भी जो है ना वो क्या, आपको इसकी जो है ना वो चीज़ें याद हो जाती है। ये इसकी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सही है। अब आप लोगों ने कुछ बातें जो है ना वो जहन में रख लेनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो बेरिलियम है ना, जो बेरिलियम इसका जो बिहेवियर है वो क्या होता है? पिक्यूलियर बिहेवियर होता है। कौन सा बिहेवियर होता है इसका? पिक्यूलियर बिहेवियर होता है। पिक्यूलियर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एनॉमलस बिहेवियर, यानी ये अपने ही लोगों से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। उसमें कुछ बातें हैं, वो बातें हम डिस्कस भी करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें हैं, तकरीबन जितना हमें याद है तकरीबन 20 से ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस है कि ये इसके पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों है, इसका जो डिफरेंट बिहेवियर क्यों है। अगर इसको हम आसान लफ्ज़ में लिखें तो पिक्यूलियर बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंट in properties, different in properties from what? From their homologs जो है ना, इसके होमोलॉग्स हैं। होमोलॉग्स का मतलब सेम ग्रुप ऑफ द मेंबर, जो आपके पास ग्रुप के सेम मेंबर होते हैं। लाइक आपके पास मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आपके पास स्ट्रांशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। इसके ना अपने मेंबर से ही नहीं बनती, सही ना।
और कहते हैं कि क्यों नहीं बनती जी, इसकी वजह क्या है, सही ना, वाई जो है ना क्या है इसकी जो है ना रीज़न अपने पास थोड़े बहुत नोट कर ले, ज़्यादा नहीं करनी, थोड़े बहुत जो है ना अपने पास याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर वो पूछते हैं कि वाई इट इज़ डिफरेंट। तो देखिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैंने कहा ना सिंपल बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, इसका जो है ना साइज़ जो है ना बहुत स्मॉलर होता है। तो हम इस तरह देखेंगे कि इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। दूसरा जो है ना ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेरेटिवली अदर एलिमेंट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है MPTs है एंड BPTs जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होती है, वो भी आपके पास कंपेरेटिवली क्या होती हैं जी, हाई आपके पास होती हैं। ये भी ज़रा याद रखें, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बाकी सारे जो है ना वो आपके पास आयनिक के नेचर होते हैं। ये जो भी कंपाउंड बनाता है उसके में जो है ना कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें बहुत सारी और भी जो है ना इसमें से बातें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके जो है ना ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड दोनों, इसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड दोनों जो है ना वो क्या होते हैं, वो आपके पास एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कम्प्लीटली हटके होते हैं। बाकी जितने भी आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बट ये वाहिद जो है ना ऐसा एक एलिमेंट है जिसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। देखें ये चंद एक बातें हैं, ये ज़्यादा बातें भी नहीं है, चंद एक बातें हैं, लेकिन मैंने कहा ना 20 से ज़्यादा बातें जो है ना वो जहन में हैं, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसमें आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि इसको जो है ना जब आप अल्कली में डिज़ोल्व करते हैं, यानी किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी बेस वगैरह में डाल देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना प्रोड्यूस करता है। बाकी जो है ना इस तरह सच जो है ना कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता। अच्छा ये वाटर के साथ जो है ना आसानी से डिकम्पोज भी नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है ना उसके ऊपर वाटर में डिकम्पोज नहीं होता। ये जो है ना डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, सही ना। तो ये कुछ बातें जो है ना वो अपने आप में आपने अपने साथ नोट करनी है। इसलिए इसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है आपके पास, टोटली कौन सा बिहेवियर हो जाता है, पिक्यूलियर बिहेवियर हो जाता है, सही ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रिएक्टिव भी ज़्यादा नहीं होता, सही ना। ये आपके पास क्या रिएक्टिव भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर देयर ग्रुप जो है ना वो मेंबर। तो ये कुछ बातें आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए। और हाँ ये भी याद रखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ना दोनों बाकी से थोड़ी डिफरेंट होती है। देखिए अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो इनर है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके इनर इलेक्ट्रॉन है, सही ना। यानी इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं रखते, यानी जो बेरिलियम होता है ना आल तो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अपना ऑक्टेट जो है ना नहीं रखता। इस ऑक्टेट ना रखने की वजह से यही भी जो है ना दूसरों से क्या हो जाता है। बाकी में देखें, बाकी सब में आपके पास एक ऑक्टेट जो है ना वो नज़र आएगा। यहाँ पे भी 8 नज़र आएंगे, यहाँ पे भी 8 नज़र आएंगे, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यानी बाकी सब में जो आउटर होगा, आउटर के बाद वाले शेल में जो है ना आपको ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ पे आपके पास वो चीज़ भी जो है ना अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से जो है ना जो बेरिलियम है वो इनसे डिफरेंट हो जाते हैं। और एक और मज़े की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी पता है इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं टू द ग्रुप 3। जो ग्रुप 3 है ना एल्यूमिनियम के साथ, ये ग्रुप 3 एल्यूमिनियम जो होता है ना इनकी प्रॉपर्टी उनसे मिलती है। सीने क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हम ना एक चीज़ को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा जी, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं इसको। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में डायगोनल रिलेशन में होते हैं। देखिए डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है तो इसको बिल्कुल यहाँ पे क्या लाया करता है, एल्यूमिनियम लाया करता है। और इसी रिलेशन को ये देखें, ये जो रिलेशन है ना यही रिलेशन आपके पास कौन सा डायगोनल रिलेशन है। और जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में
वो किसी भी ग्रुप का हो, वो अगर एक दूसरे के साथ आप लोग इस तरह कर ले, वो अगर एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशन में आता है तो वो क्या होगा, वो उसी की तरह जो है ना प्रॉपर्टीज़ रखने की कोशिश करेंगे। तो इसको डायगोनल रिलेशन की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो एल्यूमिनियम से जो है ना वो जाके मिलती जुलती हैं। सही है, ये कुछ बातें जो है ना वो आप लोगों ने अपने पास क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट करनी है। सही ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना इसकी फिर आयनाइजेशन एनर्जीज आ जाती हैं कि जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम जो है ना वो डिस्कस करना चाहें। सही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो है ना वो तो बहुत सारी बातें हैं। तो चले जी आयनाइजेशन एनर्जी को भी जो है ना हम क्या करते हैं, अभी जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें जो है ना वो याद होनी चाहिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आके इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज पे बात करते हैं।